वीना को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जो काम वह कर रही है उसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है। कामिनी ने जब उससे कहा कि उसे रिवांशी गौरी के कमरे से उसकी कंघी और दुपट्टा चाहिए, तो वीना बिना ज्यादा सोचे समझे मान गई। उसे लगा कि वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए अगर इतना सा काम कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वीना यह नहीं समझ पाई कि वह एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा बन चुकी है। जब वह गौरी के कमरे से चुपचाप कंघी और दुपट्टा निकालकर लाई और कामिनी के हवाले किया, तब भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसने धीरे से कामिनी से पूछा भी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर गौरी के साथ क्या करने वाली हो तुम? कामिनी की आंखों में उस वक्त जो चमक थी उसने वीना को भीतर तक डरा दिया। वह मुस्कुराई और बोली, तूने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डाल दिया है, लेकिन सोच ले वीना, क्या तू इस सौदे से सच में सुरक्षित हो जाएगी? क्या तूने जो कीमत चुकाई है वो तुझे बचा पाएगी? वीना कुछ कह नहीं सकी। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह सोच रही थी कि क्या उसने सच में कोई गलती कर दी है। कामिनी का असली मकसद कुछ और ही था। वह जानती थी कि रिवांशी गौरी जब तक इस घर में मौजूद है तब तक उसका बेटा विहान पूरी तरह से वंशराज डायन नहीं बन सकता। उसे इंसानी शरीर चाहिए, लेकिन उसका रास्ता गौरी रोक रही थी। रिवांशी गौरी की उपस्थिति एक मजबूत ढाल की तरह थी जो कामिनी की काली शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोक रही थी। इसीलिए कामिनी ने वीना को अपने जाल में फंसाया ताकि वह उसके जरिए गौरी की निजी चीजें हासिल कर सके जो उसे परछाई लोक ले जाने में मदद करेंगी। कामिनी का मकसद सिर्फ यह नहीं था कि वह गौरी को हटाए, बल्कि वह अपने बेटे को फिर से जीवित करना चाहती थी। उसे अपने 25वें सालगिरह पर एक खास तंत्र विधि पूरी करनी थी जिसमें विहान का पुनर्जन्म हो सकता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि गौरी इस घर से चली जाए, या यूं कहें कि वह परछाई लोक में समा जाए जहां से लौटना नामुमकिन था। वीना इस बात से अनजान थी कि उसकी मदद से कामिनी ने एक बड़ा खेल रचा है। कामिनी ने जो सामान लिया था, गौरी की कंघी और दुपट्टा, वह दरअसल परछाई लोक के द्वार खोलने के लिए जरूरी थे। जब कामिनी उन्हें लेकर अपने तांत्रिक स्थान पर गई तो उसने उन वस्तुओं से एक विशेष यंत्र बनाया और मंत्रोच्चार के साथ वह द्वार खोलने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, हवा तेज होती गई, वातावरण भारी और डरावना होता चला गया। उसकी आंखों में लाल डोरे उभर आए और उसका चेहरा एकदम विकराल हो गया। उधर गौरी, जिसे इस सब की भनक तक नहीं थी, अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसके शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी लहर अंदर आकर उसके शरीर से टकराई। उसने जैसे ही दुपट्टे की तरफ देखा, वह गायब था। गौरी के मन में एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए। उसने तुरंत रिवांशी किताब निकाली जिसे उसने अपनी दादी से पाया था। वह जानती थी कि उस किताब में हर तांत्रिक शक्ति का हल है। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और तभी उसे परछाई लोक का जिक्र मिला, एक ऐसी दुनिया जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उसके होश उड़ गए। उसने समझ लिया कि उसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कामिनी ने अब सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। परछाई लोक का द्वार खुल चुका था और अब उसे बस गौरी को उस ओर खींचना था। लेकिन सवाल यह था कि वह गौरी को कैसे वहां ले जाएगी। तब उसने एक और चाल चली। उसने वीना को फिर से बुलाया और कहा, अब तू ही उसे बुलाकर यहाँ लाएगी। उसे कह देना कि तू उसके बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती है जो उसके भविष्य से जुड़ी है। वीना, जो अब तक पश्चाताप की आग में जल रही थी, एक बार फिर कामिनी के दबाव में आ गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा बचे और इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई। वह गौरी के पास गई, उसे बातों में उलझाया और फिर उसके साथ चल पड़ी उस जगह की ओर जहां कामिनी इंतजार कर रही थी। गौरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह वीना की आंखों में एक डर और मजबूरी देख रही थी जो उसे चुप करा गया। जैसे ही वह उस विशेष स्थान पर पहुंची, हवा फिर से तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे
और एक अजीब सी सिसकी फिजा में फैलने लगी। तभी जमीन पर खींचा गया तांत्रिक चक्र चमकने लगा और उसमें से एक धुआं उठा जो सीधा गौरी की ओर बढ़ने लगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या गौरी बच पाएगी? क्या वीना का यह त्याग उसके परिवार के लिए खतरा बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कामिनी अपने बेटे को वापस पा पाएगी या फिर उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ेगी? कामिनी एक ऐसी डायन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। उसकी काली शक्ति किसी के लिए भी घातक हो सकती है। और अब जब वह परछाई लोक का द्वार खोल चुकी है तो उसका अगला कदम क्या होगा? जिस क्षण कामिनी ने परछाई लोक का द्वार खोलने का अंतिम प्रयास किया, उसी क्षण गौरी का शरीर एक गहरी कंपन से भर उठा। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था और जैसे ही उसका पैर तंत्र चक्र के अंदर पड़ा, पूरा माहौल अंधकार में डूब गया। लेकिन उसी क्षण कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रिवांशी गौरी के भीतर की शक्ति जाग उठी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसके चारों ओर एक रोशनी का घेरा बन गया जिससे कामिनी को पीछे हटना पड़ा। यह वही शक्ति थी जिसके सामने कभी डायन वंशराज विहान भी कमजोर पड़ गया था। पर सवाल अब यह था कि क्या रिवांशी गौरी की यह ताकत परछाई लोक में भी काम करेगी? क्या वह उस लोक की शर्तों को पार कर पाएगी जहां हर शक्ति कमजोर पड़ जाती है? उसी समय दूसरी ओर एक और जंग लड़ी जा रही थी। हर्ष अपनी सिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था जो बलिदान पिंजरे में कैद थी। लेकिन यह कोई साधारण पिंजरा नहीं था। सिया ने उसे समझाया, यह बलिदान पिंजरा है, इसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। अगर कोई इसे खोलना चाहता है तो उसे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। केवल सच्चे प्रेम और त्याग से यह टूट सकता है। हर्ष का मन दुविधा में था, लेकिन उसके दिल में सिया के लिए जो प्रेम था वह किसी भी बलिदान से बड़ा था। उसके लिए सिया की जिंदगी ज्यादा अहम थी और वह तैयार था अपनी जान देने को। लेकिन क्या उसका बलिदान वाकई रिवांशी गौरी के लिए भी एक रास्ता खोलेगा? क्या उसका त्याग कामिनी की चालों को नष्ट करने में मदद करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या यह बलिदान व्यर्थ जाएगा या फिर ये डायनों की ताकत के आगे एक दीवार बन जाएगा? इधर वीना, जो अब तक अपनी गलती की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, धीरे धीरे सच्चाई के निकट पहुंच रही थी। जैसे जैसे वह देखती गई कि कामिनी किस हद तक अंधकार में जा चुकी है और कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसकी आत्मा कांप उठी। उसे समझ आ गया कि रिवांशी गौरी ही वह शक्ति है जो इस घर को डायनों की परछाई से बचा सकती है। उसका पश्चाताप बढ़ता गया और अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, गौरी से माफी मांगना। लेकिन माफी मांगना इतना आसान नहीं था। वीना को समझ आ गया कि उसने न सिर्फ गौरी को धोखा दिया, बल्कि उस शक्ति को भी अपमानित किया जिसने अब तक उनके पूरे परिवार की रक्षा की थी। वह सोचने लगी, अगर गौरी नहीं होती तो क्या ये घर बच पाता? क्या हम सब अभी भी जीवित होते? उसका दिल टूट चुका था और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दूसरी ओर गौरी अब परछाई लोक के मुहाने पर खड़ी थी। वहां की हवा भी अलग थी, ठंडी, कांपती हुई, जैसे हर कोना किसी अदृश्य खतरे से भरा हुआ हो। लेकिन रिवांशी गौरी की ताकत अभी भी उसके साथ थी और वह जानती थी कि उसे सिर्फ डर को हराना है। तभी उसके सामने कामिनी आई और बोली, अब तेरा अंत निश्चित है। यहाँ तेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। परछाई लोक में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। गौरी ने शांत स्वर में कहा, जिस प्रेम ने मुझे ताकत दी है वह किसी भी लोक में मेरी रक्षा करेगा। मैं केवल शक्ति से नहीं, विश्वास से लड़ती हूँ। उसी समय दूर कहीं से एक कंपन उठा, वह हर्ष का बलिदान था। उसने अपने प्राण देकर पिंजरा तोड़ दिया था और उसी त्याग की लहर ने परछाई लोक की सीमाओं को हिला दिया। कामिनी हक्की बक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रेम और बलिदान की शक्ति उसकी काली शक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। गौरी के चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल गई और उसके शरीर से निकलती ऊर्जा ने परछाई लोक की दीवारों को चटकाना शुरू कर दिया। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और रिवांशी मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी और वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा डरने लगी। कामिनी,
जो अब तक खुद को सबसे शक्तिशाली मानती थी, एक एक करके पीछे हटने लगी। परछाई लोग थरथराने लगा। यह संकेत था कि एक नई शक्ति का उदय हो चुका है, जो अब केवल रक्षा नहीं करेगी, बल्कि बुराई को जड़ से मिटाएगी। उधर वीणा भी अब गौरी के पास आने की हिम्मत जुटा चुकी थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो अज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम ही हो। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और उसे गले से लगा लिया। उस क्षण हर दर्द, हर पश्चाताप, हर डर पिघल गया। अब सवाल यह है कि क्या कामिनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? क्या वह फिर से कोई चाल चलेगी? और क्या रिवांशी गौरी अपने प्यार विहान के पास लौट पाएगी, जो अब तक अपनी यादों में खोया हुआ है? क्या उसका प्रेम फिर से उसे जीवित कर पाएगा? परछाई लोक को झकझोर देने के बाद गौरी अब उस द्वार की ओर बढ़ रही थी, जो उसे वापस घर ले जाएगा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में विश्वास का उजाला। और जैसे ही वह बाहर निकली, हवाएं थम गईं, तांत्रिक चक्र मिट गया और आसमान में एक नई सुबह ने दस्तक दी, एक ऐसी सुबह जो हर अंधेरे को मिटाने आई थी।